हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 92B जो कि 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों EVS। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, कई बार हम अपने आसपास आग लगने की खबरें सुनते हैं, जैसे कि किसी घर में आग लगना, इमारत में आग लगना इत्यादि। आग लगना एक प्रकार की आपदा है जिससे निपटने के लिए आग आपदा प्रबंधन यानी कि फायर डिजास्टर मैनेजमेंट आवश्यक है। आज हम इस कार्यपत्रिका में आग और उससे जुड़े आपदा प्रबंधन के बारे में जानेंगे। यानी इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि जब आग लग जाती है तो हम किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें कम से कम नुकसान उठाना पड़े। ठीक है बच्चों, देखिए पहला प्रश्न है कि बच्चों अग्नि सुरक्षा उपकरणों यानी कि फायर सेफ्टी टूल्स के कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन उपकरणों को पहचान कर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें 4 चित्र दे रखे हैं और ये चारों चीज़ें आग लगने के बाद बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं उस आग को बुझाने के लिए, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, ये है कंबल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंबल यानी कि ब्लैंकेट। आप पहले चित्र के नीचे लिखेंगे ब्लैंकेट यानी कि कंबल, ठीक है। दूसरा ये क्या है, ये है दमकल गाड़ी। दूसरे में आप क्या लिखेंगे, दमकल गाड़ी यानी कि फायर ब्रिगेड। जो तीसरी चीज़ है, आपने अपने स्कूल में ज़रूर देखा होगा कि ऐसी बाल्टियां हैं, बाल्टियों के अंदर कुछ चीज़ रखी होती है और ये होती है रेत। तो तीसरे में आप लिखेंगे रेत यानी कि सैंड। और चौथा यानी ये जो यंत्र है ये भी आपने अपने स्कूल में देखा होगा, इसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर या फिर अग्निशामक। और चौथे में आप लिख देंगे अग्निशामक, ठीक है बच्चों। यानी ये चित्र ऐसे ही रहेंगे, बस इनके नीचे पहले चित्र के नीचे आप लिखेंगे कंबल, दूसरे चित्र के नीचे लिखेंगे दमकल की गाड़ी, तीसरे के नीचे लिखेंगे रेत और चौथे के नीचे लिखेंगे अग्निशामक, ठीक है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न तो हमारा हल हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। और दूसरे प्रश्न में हमसे कह रखा है कि बच्चों यदि किसी इमारत यानी बिल्डिंग में आग लग जाए तो उस समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यह आपको नीचे चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इन सावधानियों को पहचान कर संबंधित उपकरणों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। यानी कि अगर आप एक बिल्डिंग में हैं और वहाँ आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, आप एक नंबर डायल करेंगे और ये नंबर है 911। 911 डायल कर दमकल केंद्र को सूचित करें। तो पहले चित्र के नीचे आप लिख देंगे 911 डायल कर दमकल केंद्र को सूचित करें, ठीक है। अब जो दूसरा चित्र आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि लिफ्ट का प्रयोग ना करें। जब भी आग लगती है तो हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमें क्या कर रखा है कि आपातकालीन निकास यानी कि जो इमरजेंसी एग्ज़िट होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो तीसरे के नीचे आप ये लिखेंगे। और चौथा है कि फायर अलार्म बजाएं। यानी अगर आपकी बिल्डिंग में फायर अलार्म लगा हुआ है, जो कि अक्सर लगा होता है, तो आप उस फायर अलार्म को बजाएंगे जिससे कि कोई आपकी मदद के लिए वहाँ आ सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जो जैसे कि नंबर 1 है तो नंबर 1 के नीचे आप ये वाला सेंटेंस लिखेंगे। ये है नंबर 2 तो इसके नीचे नंबर 2 वाला सेंटेंस लिखेंगे। ये है नंबर 3 तो इसके नीचे आप नंबर 3 वाला सेंटेंस लिखेंगे। और ये पिक्चर है नंबर 4 तो उसके नीचे आप नंबर 4 वाला सेंटेंस लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरे प्रश्न में कह रखा है कि यदि किसी व्यक्ति को आग पकड़ लेती है तो उस दौरान उस व्यक्ति को क्या उपाय अपनाने चाहिए। यह नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इन उपायों को क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि अगर किसी इंसान को आग लग जाती है
तो हमें घबरा कर भागना नहीं चाहिए और जहाँ है वहीं रुक जाना चाहिए। तो पहले वाले चित्र में आ जाएगा कि घबरा कर नहीं भागना चाहिए और जहाँ है वहीं पर रुक जाना चाहिए। इसके बाद अगले वाले यानी इस वाले पिक्चर में आप क्या लिखेंगे कि ज़मीन पर गिरकर पैरों को सीधा कर आँखों और मुंह को अपने हाथों से ढक लें। आँख को और मुंह को अच्छे से ढक लेना चाहिए क्योंकि आग लगने से आँखों की रोशनी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ज़मीन पे सीधा लेटकर आप सबसे पहले अपनी आँख और मुंह को बचाएंगे। तो ये दूसरा काम करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आग बुझने तक बार बार रोल करना और आगे पीछे होना, यानी अपने शरीर को ज़मीन पर लगातार रोल करना है आगे पीछे। इससे क्या होगा कि आग बुझ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? पहले हमें क्या करना था कि हमें घबराना नहीं है, जहाँ है वहीं पे रुकना है। उसके बाद ज़मीन पर सीधे लेटकर अपने मुंह और आँख को बचाना है और उसके बाद रोल करके हमें अपनी आग को बुझा देना है। ठीक है, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में उपलब्ध ज्वलनशील पदार्थों या वस्तुओं से अवगत कराएं और उन्हें उनसे होने वाली हानियों को समझाएं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बच्चों को बताएं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो जल सकती हैं आसानी से, इनसे दूर रहें, अपने आप को कैसे बचाएं और इनसे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।